हेलो एवरीवन। चैप्टर 9 अप यू गो में आज हम पढ़ने वाले हैं बचेंद्री पाल के बारे में, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। स्नोफॉल के बारे में भी जानेंगे, स्टेपफील्ड्स के बारे में भी जानेंगे, कैंप फायर के लिए भी आज हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले लेते हैं बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन है? बचेंद्री पाल इज अ फेमस इंडियन माउंटेनियर फ्रॉम उत्तराखंड, इंडिया। She was born on 24th May 1954 in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो बेसिकली बचेंद्री पाल कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड से। उत्तरकाशी वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है और इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। और ये बहुत ही फेमस इंडियन माउंटेनियर हैं। ये माउंटेन्स पर चढ़ती हैं और बहुत इन्होंने नाम कमाया है। शी अर्न द डिग्री ऑफ MA एंड BEd फ्रॉम DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देहरादून। देहरादून से इन्होंने पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, BEd भी किया है। बचेंद्री पाल had an early interest in mountaineering and scaled many समिट्स लोअर देन माउंट एवरेस्ट एट अ यंगर एज। बहुत ही कम एज से इन्होंने माउंटेनियरिंग शुरू कर दी थी और बहुत सारे इन्होंने समिट्स पूरे किए हैं। इन 1984 बचेंद्री पाल वॉज सेलेक्टेड विद 6 इंडियन वुमेन एंड 11 मैन टू समिट माउंट एवरेस्ट। तो 6 महिलाएं थी इंडियन और 11 मैन थे, जिनके साथ इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट का समिट पूरा किया 1984 में। Bachendri Pal created history by reaching the summit of Mount Everest on 23rd May 1984। 1984 में 23rd मई के दिन इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की। Bachendri Pal was the only woman from her group to reach माउंट एवरेस्ट। उनके ग्रुप में से भी वो एक ही महिला थी जो वहाँ तक पहुँच पाई। बचेंद्री पाल became the first Indian woman to reach Mount Everest। She has been conferred with Padma Shri in 1984, Arjun Award in 1986, Yash Bharti Award in 1995 and Padma Bhushan in 2019। इनको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। बचेंद्री पाल हैज़ ऑल्सो बीन कन्फर्ड विद मैनी अदर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। उनको बहुत सारे और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब देखते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ फॉल ऑफ स्नो, स्मॉल वाइट क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर वेपर ऑफ द एयर। वाटर वेपर्स जो होते हैं उनके क्रिस्टल्स, आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं जो स्नो के फॉर्म में गिरते हैं, उन्हें हम स्नोफॉल कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल आइस के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। एंड बिकम स्नोफ्लैक्स इफ़ enough crystals stick together they will become heavy enough to fall to the ground। तो बहुत सारे जो ऐसे स्नोफ्लैक्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। Campfire। A campfire is a fire at a campsite that provides light and warmth and heat for cooking। जनरली जब ठंड होती है तो कैंपफायर किया जाता है और जो कैंप साइट होती है वहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाता है और हीट के लिए या कभी खाना बनाने के लिए कैंप में जब रहते हैं तब भी इसे जलाया जाता है। इसको कहते हैं कैंप फायर। स्टेप फील्ड्स। स्टेप फील्ड्स क्या होते हैं? खेती होती है जो सीढ़ियों के जो खेत होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्टेप्स बने हुए हैं और इन पे खेती भी हो रही है। इस तरह की खेती होती है, इनको कहते हैं स्टेप फील्ड्स। Step farming or terrace farming in step fields is common in hills to check soil erosion through water current on the slopes. It provides a physical barrier to soil erosion by water. The mountain is made into steps that slows down the speed of rainwater, preventing damage to crops. तो स्टेप फील्ड्स में स्टेप फार्मिंग की जाती है, जिसको टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है और जनरली ये हिल एरियाज़ में होता है। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो सॉइल इरोजन होता है लैंड पे वो नहीं हो पाता है और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है।
तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि सॉइल इरोजन ना हो सके। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? मॉनिटर इट मीन्स जो लीडर होते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप आई बटन में वीडियो को देख सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गुड लीडर। तो जैसा कि क्लास में मॉनिटर होता है, एक लीडर होता है, उसके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या टास्क होते हैं। इन आर क्लास ए मॉनिटर डज द फॉलोइंग टास्क। कौन कौन से टास्क करता है? माइंडिंग द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर। टीचर नहीं है तो क्लास माइंड करना है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। कलेक्टिंग कॉपीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फॉर टीचर्स चेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम बैक। टेकिंग केयर ऑफ चॉक, डस्टर एक्सेट्रा। क्लास का मटेरियल जो भी होता है उनका सबका ध्यान रखा जाता है। कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द क्लास फॉर स्कूल वेलफेयर। और भी बहुत सारे काम मॉनिटर्स को करने होते हैं। तो गुड मॉनिटर वही है जो ये रूल्स को फॉलो करता है। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? अगर माउंटेन्स में हमें रिवर को क्रॉस करना है तो हमें क्या क्या यूज़ करना होगा? टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स वी कैन यूज़ अ ब्रिज, ट्रॉली और अ बोट। Why do we need extra energy on the mountains? We need extra energy to climb up the mountains as for moving up. We always need to put more effort. This is because the earth always pulls down by a force called the gravitational force. While climbing up, we need to work against that downward force. तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए होती है माउंटेन्स पे? क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे होते हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी ऊपर की तरफ हमें जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स अपनी बॉडी में लगाना पड़ता है और उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाई डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? क्या डिफरेंस है वॉल को क्लाइंब करना और रॉक को क्लाइंब करना? क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल इज ईजियर एज कम्पेयर टू क्लाइंबिंग ए हाई रॉक। वॉल को क्लाइंब करना थोड़ा इजी होता है और जबकि हाई रॉक जो होती है उनको क्लाइंब करना मुश्किल होता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? व्हाट डिड यू डू देन? क्या आप रास्ता कभी खोए हैं? अगर खोए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इफ़ वी एवर लूज आर वे वी शुड नॉट पैनिक। कभी भी हम अपना रास्ता खो जाएं तो हमें पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। वी शुड ट्राई टू शाउट लाउडली और विसल फॉर हेल्प सो दैट someone may hear our voice and find up us easily. We can put up a flag or any other observable thing as a sign for help. तो हमें घबराना नहीं है और अपने कुछ आवाज़ निकालनी है, ज़ोर से चिल्लाना है, विसिल है तो विसिल बजानी है, कुछ इस तरह की आवाज़ करनी कि हमारे ग्रुप मेंबर्स हमें देख लें या कोई और जो हमारी हेल्प के लिए आ जाए। हमारे पास अगर कोई कपड़ा है तो उसकी हेल्प से फ्लैग्स हम फहरा सकते हैं और फिर हेल्प मांग सकते हैं। वाई डू यू थिंक कुंदोनबी वुड हैव संग लाउडली? कुंदोनबी बहुत ज़ोर ज़ोर से क्यों गाना गा रही थी? आई थिंक कुंदोनबी वुड हैव संग लाउडली टू गेट ओवर हर फियर। उसको डर लग रहा था तो गाना गा के उसे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। शी वुड ऑल्सो हैव संग लाउडली सो दैट अदर ग्रुप मेंबर्स कुड फाइंड हर ईजीली। वो अपने मुंह से आवाज़ निकाल के गाना गा के अपने ग्रुप मेंबर्स को बुलाना चाह रही थी क्योंकि वो रास्ता खो गई थी। What do you think a drain was dug around the tent? जब कैंप में टेंट बांधा जाता है तो उसके अराउंड ड्रेन बनाई जाती है। वो क्यों बनाई जाती है? आई थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट टू कलेक्ट वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द टेंट। तो जो टेंट में ऊपर स्नोफॉल हो रही होती है तो वो स्लोपिंग रूफ से नीचे आ जाती है और पानी बन जाती है, तो वो टेंट के अंदर ना जा पाए इसलिए वहाँ पर ड्रेन्स को बनाया जाता है और ड्रेन्स के थ्रू पानी नीचे चला जाता है। इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स? व्हाट डू यू डू इन सच अ केस? ये हमारी क्लास में भी हो सकता है, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी भाषा हमें समझ नहीं आती है या हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। यस,
देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन माई क्लास हुज लैंग्वेज आई डो नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा होता है, क्लास में भी होता है कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी ही लैंग्वेज में, मदर टंग में बोल रहे होते हैं तो समझ नहीं आती। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड एनी वंस लैंग्वेज वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद साइन लैंग्वेज। हमें साइन लैंग्वेज से उनसे कोई भी बात का कम्युनिकेशन करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माइलस्टोन।